झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 दिनों के विदेश दौरे पर जाएंगे। उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी रहेगा। क्या है इस दौरे का मकसद और किन देशों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देखते इस खास रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की बड़ी जीत हुई और इसके बाद शुरू हुई चुनावी वादों को पूरा करने की कवायद। मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने के बाद अब सरकार का ध्यान है रोजगार पर। इसके लिए मुख्यमंत्री निवेशकों को आमंत्रित करने वाले हैं। मकसद है झारखंड को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने का। इसके लिए हेमंत सोरेन विदेश जा रहे हैं। दौरा होगा यूरोपीय देश स्वीडन और स्पेन का। मुख्यमंत्री के साथ एक हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल भी रहेगा। दौरा 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होगा। प्रतिनिधि मंडल स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना और स्वीडन के गुथेनबर्ग जाएगा और कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेगा। साथ ही नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर भी जाएगा, जहां और ऊर्जा पर रिसर्च होता है। 19 के चुनाव में झारखंड की जनता ने विश्वास दिया। 19 से 24 का कार्यकाल जैसे गुजरा वो आपके सामने है। 24 में जनता ने पूरा विश्वास दिया। बड़ी जवाबदेही कांधे पर है और निश्चित रूप से झारखंड को कायाकल्प करने की जवाबदेही और झारखंड के कायाकल्प की दिशा के लिए माननीय मुख्यमंत्री गंभीर भी हैं और उनके इस प्रयास का कुछ बेहतर फलाफल इस राज्य को देखने को मिलेगा। झारखंड में जिन चीज़ों की संभावनाएं हैं निश्चित रूप से चर्चा तो नहीं पर होती और आप भी इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि झारखंड में संभावनाओं के क्षेत्र क्या है। लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जो परंपरागत संभावनाएं हैं उनसे इतर हट के कुछ करने का विचार रखते हैं। आईटी का हब बनाने का जहाँ तक सवाल है निश्चित रूप से उस पर निर्माण होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री की टैगलाइन रही थी कि खनन नहीं पर्यटन के क्षेत्र में इस राज्य को आगे बढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से उसकी भी चर्चा होगी। इस दौरे के जरिए झारखंड में आईटी के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की कोशिश होगी। सत्ता पक्ष इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित है। साथ ही पूर्व की रघुवर दास सरकार पर निशाना भी साध रहा है। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा कि रघुवर दास के समय में मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था, जिस पर बड़ी राशि खर्च की गई, लेकिन एक भी निवेशक झारखंड नहीं आया। जबकि हेमंत सरकार खुद निवेशकों के पास जाकर भरोसा दिलाने की कोशिश में है कि उद्योग लगाने पर हर तरह की सुविधा दी जाएगी। मोमेंटम झारखंड भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस राज्य में हुआ था। कई निवेशक को बुलाया गया, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में ठहराया गया। राज्य की गाढ़ी कमाई अरबों रुपया हाथी उड़ा करके खर्च कर दिया गया। निवेशक आए नहीं, लेकिन हमारी ये सिद्धत है, हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि राज्य में उद्योग धंधे लगे। इसके लिए हम निवेशक के दरवाजे पे जा रहे हैं। हम दरवाजे पे जाके निवेशक से आग्रह कर रहे हैं कि आप झारखंड आए और हम उचित व्यवस्था देंगे, आप राज्य में फैक्ट्री लगाओ। राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हम मोमेंटम झारखंड नहीं कर रहे हैं। हम हाथी नहीं उड़ा रहे, हम चीता और बाघ नहीं मार रहे, बल्कि हमारी नियत और नीति बिल्कुल पूरी तरह पारदर्शी है। हालांकि बीजेपी का सवाल है कि जब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ही ठीक नहीं है तो निवेशक आएंगे कैसे। बीजेपी ने उद्योगपतियों को लेकर सरकार के सहयोगी दलों के नेगेटिव बयानों की भी चर्चा की और मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को जनता की गाढ़ी कमाई की बर्बादी करार दिया। विदेश दौरे पर जाने वाले हैं राज्य में निवेश लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सलाह होगी कि पहले देश के अंदर जो उद्योगपति हैं उनका सम्मान करना सीखें, क्योंकि इंडिया अलायंस ने जिस तरह से उनकी छवि बनाने की कोशिश की है, उद्योगपतियों को चोर बताना, जमीन हड़पने वाला बताना, तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, इसके चलते राज्य में कोई उद्योगपति निवेश करने को तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था के हालात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार के बूते की बाहर की बात है कि वो कानून व्यवस्था को पटरी पर ला सके। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हैं। अगर आप उद्योगपतियों पर विश्वास नहीं करेंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी,
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो राज्य में कोई निवेश नहीं करेगा। ठीक है, घूमने फिरने के लिए आप सरकारी कोष का दुरुपयोग करके स्वीडन जाएं, स्पेन जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन अगर कोई यहाँ निवेश करने को तैयार भी हो जाता है तो निश्चित रूप से वो यहाँ के उद्योगपतियों से फीडबैक लेगा कि वहाँ माहौल क्या है। देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और अब सीएम निवेशकों को बुलाने विदेश दौरे पर जा रहे हैं। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है, जहां भारी उद्योग लगाने के लिए सभी खनिज और ऊर्जा के साधन मौजूद हैं, लेकिन अब भी राज्य औद्योगिक लिहाज से काफी पिछड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री की कोशिशें कितनी रंग लाती हैं और राज्य में कितना निवेश होता है। रांची से कशिश न्यूज के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।